बहुत लोग बोलते हैं निफ्टी 50 50 पॉइंट ऊपर चला गया, कुछ लोग बोलते हैं सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे गिर गया, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता क्या है। अगले 30 सेकंड में आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले वेलकम टू डे 5 ऑफ अवर 100 डे सीरीज फ्रॉम बिगिनर टू प्रो इन स्टॉक मार्केट, जहां मैं आपको 100 दिनों में मार्केट रेडी बना दूंगा एकदम जीरो से। पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, मार्केट में डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है और स्टॉक मार्केट होता क्या है। आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक वर्ड जो आने वाले टाइम में आपको काफी यूज होंगे। सबसे पहले समझते हैं एनएससी और बीएससी क्या होता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो तुम्हें आईफोन लेना है, तो लेने के लिए तुम इसकी फैक्ट्री तो नहीं जाओगे, राइट। तुम एक प्रॉपर शॉप में जाओगे जहाँ पर आईफोन का स्टॉक रखा हुआ होता है। उसी तरह स्टॉक मार्केट का भी होता है। अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका भी एक मार्केट होता है। इंडिया में दो बड़ी मार्केट, बीएससी, एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी और बीएससी के अंदर इंडिया के मोस्ट ऑफ द कंपनीज लिस्टेड होते हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ? एनएससी और बीएससी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन जो कंपनीज है इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो अब आते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर। अब एनएससी के अंदर जो होता है ना, 1000 कंपनीज लिस्टेड होती हैं दोस्तों। उनमें से टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप बनाया गया है जो इंडिया की टॉप मेजर कंपनीज है, और इसी ग्रुप को, जो टॉप 50 का ग्रुप है, उसी को निफ्टी 50 कहते हैं। तो अब अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करो तो आपको पता है कि आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज, यानी कि इनडायरेक्टली आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के छोटे से हिस्सेदार बन चुके हो। इसी तरह बीएससी के अंदर भी बहुत सारे कंपनीज का ग्रुप होता है। उनमें से टॉप 30 कंपनीज का जो ग्रुप है उसी को हम सेंसेक्स बोलते हैं। अब न्यूज में बोलते हैं मार्केट ऊपर गया या नीचे, तो मतलब होता है निफ्टी और सेंसेक्स का मोमेंटम क्या है। आज के लिए इतना है, क्योंकि पहले बेसिक क्लियर हो जाए तो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। कल शाम 6 बजे टाइम से आ जाना, क्योंकि कल मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट होते क्या हैं जो लोगों को एकदम कंफ्यूजिंग लगता है। तो कल हम इसका सॉर्ट आउट करने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं।